कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है। शाम का समय नजदीक है। जमीन पर चारे के साथ एक सिंपल ट्रैप बिछाया गया है, लेकिन बदकिस्मती से शिकार के आने से पहले एसिड की बारिश हो गई। अगर इस लड़के को आज शिकार नहीं मिला तो वह और उसका छोटा भाई लियो युआन भूख से मर जाएंगे। एक मामूली चिड़िया भी चलेगी। उसी वक्त उसने हवा में किसी बड़े पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट सुनी। एक बर्ड सच में आ गया। पहले की तुलना में देखा जाए तो अपोक्लिप्टो है। अब ये कौवे की तरह दिखती है। अचानक बर्ड ने नीचे छिपी परछाई को देखा और तुरंत ही तेजी से उसकी ओर बढ़ा, उसे अपनी ओर आता देख वो लड़का तुरंत हरकत में आ गया। जैसे ही बर्ड ने अपने नुकीले पंजों से उस पर हमला किया, लड़के ने झुककर उसे डॉज कर लिया। वह दौड़कर अपने ट्रैप के पास गया और जो उसने शिकार पकड़ने के लिए आयन पैन बनाया था वह उठा लिया। उस हथियार को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़कर वह उस बर्ड से लड़ने के लिए तैयार हो गया। वह बर्ड एक तीर की तरह उसकी ओर झपटा। वो उस लड़के ने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा तेज था। उसके पास डॉज करने का टाइम नहीं था, इसलिए उसने अपना पूरा जोर लगाकर उस बर्ड पर वार कर दिया। इस हमले के पावर से वो बर्ड दूर जमीन पर जा गिरा। बर्ड ने जैसे ही वापस उठने की कोशिश की, लड़का अपना हथियार पीछे रखते हुए उस पर अचपट पड़ा। अगले ही पल उसने बर्ड को गर्दन से पकड़कर अपना पूरा जोर लगाते हुए जमीन पर पटक दिया। उसने अपनी मुट्ठी भींचकर पूरी ताकत से उस बर्ड की गर्दन तोड़कर मार डाला। अपने गाल से खून पहुंचते हुए उसने राहत की सांस ली, क्योंकि इतने इंतजार के बाद आखिरकार उसे रिवॉर्ड मिल ही गया। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी, इसलिए वह शिकार को कंधे पर डालकर तय करता है कि वो उसे वांग की दुकान पर जाकर बेचेगा। उसे अंदाजा था कि इससे उसे कुछ दिन तक चल सके। उतना खाना तो मिल ही जाएगा, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसके सिर में जोरदार दर्द होने लगा। वो लड़खड़ाते हुए घुटनों पर गिर पड़ा और दर्द से कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अभी क्यों हो रहा है। यूजुअली यह आधी रात को होता था, लेकिन इस बार दर्द जल्दी शुरू हो गया। यह उसके साथ तब से हो रहा था जब से वह एक दिन भेड़ियों के झुंड से बच भागा था। विलेज के लोग कहते हैं कि यह बस उस इंसिडेंट का साइड इफेक्ट है और आम सा हेडेक है, लेकिन उसे पता है कि यह कोई साधारण दर्द नहीं बल्कि प्योर केस की तरह फील होता है। जैसे ही वह बेहोश होने लगा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सरप्राइज होकर अपनी आंखें खोलीं और अपने हाथ को देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस बार वह बेहोश क्यों नहीं हुआ। अचानक उसने सामने से आती हुई तेज रोशनी को देखा। रोशनी से बचने के लिए उसने अपने चेहरे को ढका और सोचने लगा कि वह आखिर था क्या। तभी उसने अपने सामने एक विशाल काले महल को देखा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि महल के चारों ओर एक अननोन ब्लैक एनर्जी लिपटी हुई थी। महल के बड़े दरवाजे जैसे किसी अननोना वर्ल्ड की ओर ले जा रहे थे। किस सिप की उसके पीछे क्या होगा। लड़के ने बिना ज्यादा सोचे उस दरवाजे को धक्का दिया।